नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 9th अलजेब्रा में लेसन नंबर 2 रियल नंबर। और रियल नंबर में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए लगने वाला जो भी बेसिक है वो इसके पिछले वाले पार्ट में अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप पहले उस पार्ट को देखिए कि वो पूरा का पूरा इस प्रैक्टिस सेट का बेसिक है और उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट पर आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिस सेट 2.2 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हमने इसके बेसिक में बता दिया है, पर उतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन इसमें नहीं करने वाले। बहुत सिंपल और शॉर्ट सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेंगे लेट अस assume that 4√2 is a rational number। मान लीजिए 4√2 ये एक रैशनल नंबर है। अगर 4√2 रैशनल नंबर है, 4√2 अगर रैशनल नंबर है तो इसमें क्या हो जाएगा? सो वी कैन राइट इट इन P by Q फॉर्म। किस में लिख सकते हैं? हम इसे P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अगर अब इसे P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें P और Q की कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होगा? P एंड Q आर इंटीजर, ये इंटीजर्स होंगे। एंड P एंड Q, यहां से एंड हटा दीजिए। P एंड Q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, और P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, ये हमने P और Q की कंडीशन बताई है। हमने क्या लिखा है? सो वी कैन राइट इट इन P by Q फॉर्म। हम इसे P by Q फॉर्म में बता सकते हैं, तो इसे P by Q फॉर्म में लिख लेते। तो लिखेंगे 4√2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। हो गया P by Q फॉर्म। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 को हम इधर शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट साइड में आ गया 2 इज इक्वल्स टू P अपॉन 4Q। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, ओके, ये एक इक्वेशन बन गई। तो लिखेंगे इन अबाउ इक्वेशन, इन अबाउ इक्वेशन, ये ऊपर दी गई इक्वेशन में P अपॉन 4Q इज रैशनलाइज। ये क्या है? रैशनलाइज है। ओके, ये क्या है? रैशनलाइज है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सो P अपॉन 4Q इज अ रैशनल नंबर। अब ये जो है ये रैशनल नंबर है। ओके, यहां पर हमने क्या बताया कि भाई ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, ऐसा हमने बता दिया है। अब ये रैशनल नंबर किसकी वैल्यू है? √2 की वैल्यू है। रैशनल नंबर किसकी वैल्यू है? √2 की वैल्यू। तो यहां पर हमें समझना जरूरी है। अब देखिए, बट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, और √2 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो P by 4Q भी रैशनल नंबर नहीं होगा। सो P by 4Q इज ऑल्सो irrational number, therefore √2 is a irrational number। ओके, बस इस तरह से थ्योरी फॉर्म में इसे बताना है। भाई क्या किया हमने? 4√2 को रैशनल समझ लिया,
उसे p बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया, p और q की कंडीशन बता दी कि p और q ये तो इंटीजर होंगे और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद हमने इस √2 को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब इसको इक्वेशन को ऐसे बना दिए। अब √2 की वैल्यू क्या है, रैशनलाइज है, पर √2 तो इरेशनल है, तो इसकी वैल्यू रैशनलाइज हो ही नहीं सकती, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो अजम्पशन हो गया वो रॉन्ग हो गया। यहां लिख ले, यहां लिख ले, इसके पहले हमें लिखना है सो अवर assumption is wrong। हमारा assumption wrong है, इसलिए √2 ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आइए सेकंड करते हैं। सेकंड भी वैसा ही है, सिंपल है। लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट अस assume that 3 plus √5 is a rational number. So we can write it in p upon q form. Condition, pq is a integer and p and q have not any कॉमन फैक्टर। इनके बीच में भाई कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो हम ऐसा लिख ले 3 plus √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q -3, 3 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस। इसे सॉल्व कर ले, √5 इज इक्वल्स टू p एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा q इंटू 3q और नीचे q बच जाएगा। तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन q, डबल बार हो गया लिखकर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस इक्वेशन में देखिए, इन अबाउ इक्वेशन, इन अबाउ इक्वेशन p माइनस 3q is rational number, okay, and its value of √5। ओके, देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता लिखने के लिए, थ्योरी बेस है तो जरूरी नहीं कि हर बार स्टेटमेंट वैसे ही हो। ओके, अपने मन से आपको लिखना है समझाते हुए इस बात को, तो स्टेटमेंट आपके थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इन अबाउ इक्वेशन p माइनस 3q अपॉन q इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज वैल्यू ऑफ √5, बट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √5 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। So our assumption is wrong। हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। Therefore √5 is a irrational number। तो ये बस इस तरह से इसे करना था। सब थ्योरी बेस्ड है और सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, जी आप सोच रहे होंगे थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया। थर्ड क्वेश्चन के लिए मुझे पेपर, पेंसिल और डिवाइडर लगने वाला है, तो उसे मैं आपको पेन, पेपर, पेंसिल से ही बताऊंगा। ओके, और इसमें हम डिजिटली रूप से यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। ओके, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है सब। राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, इनके बीच के कोई भी 3 रैशनल नंबर हमें लिखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है
0.3 एंड -0.5। ओके, तो यहां पर देखिए छोटा कौन सा नंबर होगा, ये -0.5, ये छोटा नंबर होगा, तो इसे हम ऐसा लिख लें -0.5 एंड 0.3। कैसा, आसानी हो जाती है थोड़ी सी। ओके, अब इनके बीच का नंबर हमें लिखना है, इनके बीच के नंबर लिखना है। तो इनके बीच के नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए -0.5। ओके, उसके बाद क्या आएगा, हम उल्टा जा रहे, प्लस की ओर जा रहे, तो आ जाएगा -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 फिर 0। ओके, -0.1 फिर 0.2 प्लस 0.2 और यहाँ जाएगा प्लस 0.1 प्लस 0.2 और ये आ गया प्लस 0.3। ओके, तो देखिए हमें 3 नंबर बोले थे और हमने तो इतने सारे नंबर निकाल दिए इनके बीच के, ये आ गए इनके बीच के नंबर। तो सिंपल है, बस ऐसे ही तो हमें लिखना है। आइए अब इसी का सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है भाई, -2.3 एंड -2.33। देखिए इसे निकालने के लिए एक तो बहुत लंबी चौड़ी मेथड भी है और ऐसे बहुत सारी मेथड है, फ्रैक्शन वाले भी मेथड है, पर मैंने एक सबसे छोटी और सिंपल मेथड आपको बता दी है। ओके, इस मेथड से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, इसमें देखिए, इसमें हम कैसा लिख सकते हैं, इसे हम लिख लें -2.3 और पॉइंट है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो इसे हमने 300 कर दिया। क्यों किया आगे बताएंगे। देखिए ये तो ये 0.3 है और ये 0.33 है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिए और इसे लिख लें एंड -2.33 और यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब इनके बीच के नंबर लिख लीजिए, सिंपल है। इनके बीच के नंबर क्या होंगे भाई, -2.300 कॉमा -2.301 कॉमा -2.302 कॉमा -2.303 कॉमा, और ये चलता रहेगा। बहुत सारे नंबर 30 नंबर आ जाएंगे इनके बीच में, -2.330। इनके बीच में तो हम गिन नहीं सकते, इतने नंबर भी ला सकते हैं। ओके, तो ये हो गए इनके बीच के ये 3 नंबर। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, 5.2 5.3। सिंपल है, थर्ड 5.2 5.3, तो यहां लिख ले 5.20 एंड 5.30, ऐसा लिख ले। अब बना देते इसके बीच के नंबर 5.20 कॉमा 5.21 कॉमा 5.22 कॉमा 5.23 कॉमा 5.24 कॉमा 5.25, ये चलता रहेगा, है ना, 5.30 तक। तो ये आगे इसके बीच के नंबर है ना, सिंपल। ओके, उसके बाद इसी का फोर्थ है -4.5 और -4.6। तो यहां लिख ले फोर्थ -4.5 एंड -4.6। देखिए यहाँ पे 4.5 और 0.6, ऐसे नंबर में तो 0 तो लगाना ही पड़ेगा, फिर इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो 5.50 इसे कर दे एंड -4.60 इसे कर दे, तो ये हो जाएगा 4.50 कॉमा 4.51 कॉमा 4.52 कॉमा 4.53 कॉमा 4.54, ये चलता रहेगा डॉट 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 4.60 तक।
तो ये आगे इसके बीच के नंबर, कोई भी 3 नंबर लिखने थे, हमने तो इतने नंबर लिख लिए, ओके 4 नंबर लिख लिए। तो बस इस तरह से इसे करना था, ओके। तो आई होप दैट ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस सेट बहुत छोटा है, सिंपल है, इजी है। और आइए अब इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा पेपर पेंसिल, ओके। आइए फ्रेंड अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द नंबर √3 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ओके। √5 को √10 को, और दोनों को हम एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इसे अलग अलग नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करना है। इस तरह एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम में भी आएगा, आप नोटबुक भी सॉल्व करेंगे तो भी आप इसे अलग अलग नंबर लाइन पर शो करेंगे, ओके। तो पहला करेंगे हम रिप्रेजेंट द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन। अभी हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, ओके। कौन सा ट्रायंगल बना लेना है आपको? यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और हमें √5 यहाँ पर क्या करना है, √5 नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप इस हाइपोटेनस को √5 ले लीजिए, हाइपोटेनस को आप ले लीजिए √5, और ये वाली जो परपेंडिकुलर साइड है ये, इसे आप ले लीजिए 1, इसे आप ले लीजिए 1। अब इसे 1 लिए आपने, ये √5 है, इसे इस वैल्यू को हमें हर बार 1 लेना है, 1 ही सपोज करना है हमें। तो अब ये क्या होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। इसका नाम दे दीजिए आप, ABC नाम दे दिए, ओके। तो इसे आप पाइथागोरस से प्रूफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, AC² = AB² + BC²। हमें क्या करना है, BC² फाइंड आउट करना है। AC² क्या है, √5, तो √5², और BC यहाँ पर BC क्या है 1, AB हमें फाइंड करना है, तो AB² एज इट इज, ओके। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम इस नंबर को इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो ये जो √5 है ये 5 बन के बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा AB² + 1, 1 को इधर शिफ्ट कीजिए तो आ जाएगा 5 - 1 = AB²। इट मीन्स AB² क्या हो गया भाई, AB² हो गया 4, तो इसका मतलब AB = √4, देयरफॉर AB आ गया 2। तो यहाँ पर हमें AB मिल गया 2। अब AB हमें 2 मिल गया है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस नंबर लाइन पे हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने दे दिया B, और इसे दे दिया हमने A, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 यूनिट, ओके। अब हमें √5 ड्रॉ करना। देखिए ये 2 कैसे आया है, इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस हमें 2 लेना है, ये इससे पता चलता है कि हमें ये डिस्टेंस कितना लेना है। अब ये √5 कैसे आएगा, ओके, ये जो √5 ये कैसे आएगा वो नंबर लाइन पर, अभी वो आपको बताएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टेप अब पूरी लिखनी पड़ेगी। तो उसकी स्टेप कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन L, ओके। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम है L, ओके। ये नंबर लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। उसके बाद टेक AB 2 यूनिट, ओके, और इसका नाम दे देते हम यहाँ पर C दे देते, ओके। हमने इसका नाम दे दिया भाई C। तो टेक BC 1 यूनिट, BC हमने ले लिया यहाँ पर 1 यूनिट, ओके। अब BC हमने यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया है, तो BC जो होगी, टेक BC 1 यूनिट, BC परपेंडिकुलर ऑन लाइन। BC जो है ये लाइन L पर परपेंडिकुलर है, तो लाइन L पर अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ लिख लेंगे जॉइन AC। तो यहाँ पर देखिए हम AC को ज्वाइन कर देते,
ओके, AC को हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन AC हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो हो गया AB हमने कितना लिया, 2 यूनिट या 1 यूनिट। तो अब हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AB क्या है भाई 2 और BC है 1, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया 5। तो देखिए AC स्क्वायर क्या हो गया 5। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AC इज इक्वल्स टू √5। तो देखिए AC हमें √5 मिल चुका है। पहले हमने ऐसा इसे हमने पहले ये डिस्टेंस लेके आए, ये डिस्टेंस लेके आए, और मेन सॉल्यूशन तो हमारा ये है भाई, मेन सॉल्यूशन ये है। पर ये सॉल्यूशन करना कैसे, उसके लिए ये स्टेप करनी पड़ती है। ओके, तो ये स्टेप से हमने ये स्टेप लेकर आ गए। अब इस स्टेप में देखिए ये जो AC हो गया, AC जो हो गया ये √5 है। AC क्या है, ये √5 है। अब इस √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें लगने वाला है ये कंपास। ओके, इसकी मदद से। तो ये हमने ले लिया √5 का डिस्टेंस, ये क्या ले लिया हमने, √5 का डिस्टेंस ले लिया, और इससे एक आर्क लेंगे। ये आर्क हम बनाएंगे नंबर लाइन पर। समझ में आ रहा है हमने क्या किया। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस √5 का है, और ये भी डिस्टेंस तो सेम हो गया, ये भी √5 हो गया। तो ये नंबर लाइन पर शो हो गया √5 है। इजी, बस इस तरह से इसे करना है। ये पहला है, ये हो गया पहला सॉल्यूशन, मतलब अभी हमने √5 दिखाया। सेम इसी तरह से हम √10 को भी यहाँ पर शो करेंगे। तो आइए अब उसे अब आइए आप उसको करके दिखाते हैं। आइए फ्रेंड, अब √10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो √10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, जैसे सेम पिछली बार किए थे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, इसका नाम हमने दे दिया भाई AOB। ओके, AOB दे दिया, चलिए। ओके, तो AOB हमने नाम दे दिया। इसको मैं B कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 है, फिर आप और 0 में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस को ले लीजिए √10, और इसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1 ही लेना है। ओके, तो देखिए ये आ गया भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो लिखेंगे AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AO स्क्वायर क्या है भाई, √10 का स्क्वायर, और ये आ गया AB स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा भाई, OB स्क्वायर 1। अब ये 10 का स्क्वायर क्या होगा, √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10, और ये 1 को इधर शिफ्ट कर दे तो -1, और ये आ गया AB स्क्वायर। इट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो AB इज इक्वल्स टू √9, तो AB इज इक्वल्स टू हो गया भाई 3। तो देखिए AB हमें 3 मिल गया, तो इसे मैंने नाम दे दिया A और इसे दे दिया B। और यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी एक 1 यूनिट ले लेना है। ओके, ये हमने ले लिया 1 यूनिट। ओके, इसका डिस्टेंस जो है 1 है, और ये हो गया O। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब स्टेप लिखेंगे ड्रॉ अ नंबर लाइन L। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए L। टेक AB इज 3 यूनिट। AB को 3 यूनिट ले लीजिए। टेक OB परपेंडिकुलर ऑन नंबर लाइन एंड OB, टेक OB इज इक्वल्स टू 1 यूनिट।
OB को हमने ले लिया 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, ड्रॉ AO को जॉइन AO, तो लिखेंगे जॉइन AO को हम यहाँ पे जॉइन कर देते हैं भाई। देखिए हमने AO को ज्वाइन कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे OB क्या है, परपेंडिकुलर है, तो OB परपेंडिकुलर है इस पर नंबर लाइन पर, तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो लिखेंगे बाय PT, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB कितना है 1 और AB है 3। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 10। तो ये हो गया AO इज इक्वल्स टू √10, देयरफॉर बस ये AO इज इक्वल्स टू √10, ये आ गया भाई। तो AO हो गया √10, AO को हमने √10 यहाँ पर बता दिए। अब √10 का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये ले लिया हमने √10 का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस से हमने इस डिस्टेंस से हमने नंबर लाइन पर लगा दी एक आर्क, और यही डिस्टेंस हो गया √10 का। तो ये आ गया दोस्तों √10। बस सिंपल है, इस तरह से इसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।